गाइस, मैं हूँ एजल। हाँ जी भाई, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एज़ल इस वीडियो में क्या कर रही है। तो एज़ल क्या कर रही है ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर आप लोग को याद होगा कि 40 दिन पहले हम लोगों ने एक चैलेंज किया था, रोज़ मैरी स्प्रे, हेयर स्प्रे होममेड बनाया था, ठीक है। उसको हमने प्रॉपर जो है बनाने का तरीका, लगाने का तरीका प्रॉपर उस वीडियो में बताया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख लें, और जिन्होंने देखी हुई है और बार बार पूछ रहे हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि इसने कैसा वर्क किया है, यानी कि इसने किस तरह से आपके बालों को अच्छे किया है, बुरा किया है, या नुकसान या बेनिफिट, और जो भी है ना आप लोग हमें बताएं प्लीज़, क्योंकि हमने भी बनाना है और लगाना है, तो फिर ही हम बनाएं। तो इतना ज़्यादा यकीन करें, इसको देख देख के ना जहाँ देख लो, जौन सी वीडियो खोल लो, इसी की हाइप चल रही थी। रोज़मेरी सीरम बालों को लेंथ लंबा करता है, बालों को शाइन करता है, बाल बहुत पाँव से भी लंबे हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हेयर फॉल कम होता है। मतलब कि जौन सी वीडियो खोल लेते थे ना, इसी की बात हो रही थी। और मेरे सर पे इतना ज़्यादा ये सवार हो चुका था कि बस अब इसको मैंने यूज़ करना है। अगर तो बेनिफिट मिलेंगे या साइड इफ़ेक्ट भी मिलेंगे ना, तो मैंने अपनी ऑडियंस के साथ, मतलब आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है कि ये क्या करता है और क्या नहीं। तो आज वो दिन आ गया कि मैं आप लोग के साथ रोज़मेरी सीरम या रोज़मेरी पानी, जो वाटर हम लोगों ने घर में बनाया था ना, उसके रिव्यूज़ आप लोग के साथ प्रॉपर शेयर करूँ डिटेलिंग के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। चले जी करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, इसको यूज़ 40 दिन या 30 दिन, हमने वीडियो में कहा था कि 40 दिन या 30 दिन प्रॉपर यूज़ करूँगी। एज़ल के ऊपर, एज़ल इसलिए बैठी हुई है क्योंकि एज़ल के ऊपर मैंने अप्लाई किया है सारा, ठीक है। तो मैंने उसके बाल वगैरह आपको दिखाने हैं। खैर मैंने ये हम लोगों ने कहा था कि 40 दिन प्रॉपर यूज़ करेंगे और फिर आप लोग के साथ ऑनेस्टली जो रिव्यूज़ है ना वो शेयर करूँगी। बट सच बात बताऊँ तो मैंने इसको 25 दिन बस यूज़ किया है। 25 दिन के बाद मैं कुछ बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं एज़ल पे अप्लाई नहीं कर सकी, और अब मैं ठीक हुई। तो मैंने सोचा अब अप्लाई करने का फ़ायदा ही क्या। अब जो 25 दिन में जो रिव्यूज़ मिले हैं ना, ऑनेस्टली वो ही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहती हैं, जिन लोगों ने बनाना है या यूज़ करना है ना, तो वो प्रॉपर वीडियो जाके पहली वाली देख लें। उसके बाद जो इसके रिव्यूज़ हैं पहले आप सुन लें, उसके बाद अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो जाके प्रॉपर देख लें। तो आपको जो है ना पता चल जाएगा किस तरह से बनाना है और किस तरह इसको यूज़ करना है। अच्छा जी, सबसे पहले ये था कि आपके जो गंजापन है ना, प्रॉपर इसको बनाने का मेन रीज़न यही था। एक तो ये था कि अब मैंने इसको लाजमी बनाना है, इतनी इसकी वीडियोस देख ली थी ना, तो मुझे था मैंने बनाना है और आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करना है। और दूसरा ये था कि मेरी एज़ल के जो बाल है ना, मतलब साइडों पे, अगर आप लोग वो पहली वीडियो जाके देखेंगे, इसका पहला पार्ट देखेंगे ना, तो आपको विजिबल फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि एज़ल के उसके जो साइडें मैं आपको दिखा रही हूँ हाथों के साथ, इस जगह पे, इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, दोनों साइडों पे इसके बाल बहुत ज़्यादा कम थे। यानी गंजापन इतना ज़्यादा था, स्किन इतनी ज़्यादा नीचे से नज़र आती थी और बाल बहुत ज़्यादा कम थे। तो फिर जो है मुझे था कि अगर चलो ये बालों की लेंथ अच्छी करे या ना करे, बालों की ग्रोथ अच्छी हो या ना हो, अगर ये वाकई में गंजापन दूर करता है, यानी आपकी स्किन पे बाल कम हैं, तो आपके बाल अगर अच्छी ग्रोथ होती है, भर के बाल आते हैं, अच्छे से आते हैं ना, तो फिर मैं इसको बनाती हूँ, लगाती हूँ। तो मैंने इसलिए एज़ल पे ही ट्राई किया था। अच्छा, और दूसरी बात ये थी कि एज़ल की अब आप लोग साइडें पहले तो देखें अच्छे से। मेरे पास अगर कोई भी क्लिप, वीडियो, पिक्चर्स या कुछ भी पड़ा होगा ना, तो मैं लाजमी ऊपर अटैच करूँगी, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि एज़ल की दोनों साइडों पे बहुत ज़्यादा बाल कम थे। इसको लगाने के बाद एज़ल की जो ये चीज़ है ना, ये मुझे बिल्कुल बड़ी अच्छे से, मुझे जो है ना काफ़ी हद तक, अब इस साइड पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसके बाल थोड़े से कम हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गंजापन था। मतलब इसने इतना सा वर्क किया है कि इसके बाल दोनों साइडों पे ग्रोथ बालों की थोड़ी सी अच्छी हुई है, यानी बाल इसके जो गंजापन था या स्किन नज़र बहुत ज़्यादा नीचे से आती थी ना, वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। कि मुझे इसके बेबी हेयर भी आगे सामने से आप देखेंगे ना, अभी मैं दिखाऊंगी, तो इसके बेबी हेयर भी काफ़ी अच्छे से जो है ना नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा न्यू बाल भी आ रहे हैं। मतलब एज़ल, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियोस में कि एज़ल जल गई थी, जिसकी वजह से इसकी सर जो है वो ज़्यादा जला था। मेन बताने का रीज़न यही है कि इसके बाल बहुत ज़्यादा कम आते थे। अभी तक मुझे कुछ लोग कहते थे कि इसके बाल अच्छे से नहीं आए, तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी भी 2-4 जो है ना टिंटे वगैरह मतलब करवा दो, तो इसके बाल की ग्रोथ अच्छी होगी, बाल भड़ के आ जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों को पता, माशाल्लाह बाल क्या नहीं, एज़ल बड़ी हो गई हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं रेमेडीज़ तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर यूज़ करती हूँ। मैं बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मेरी होती है कोशिश कि रेमेडी यूज़ कर लूँ, कि थोड़ी हर्बल होती हैं, थोड़ी घर की होती हैं, तो मुझे ज़रा ना
क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिली सुकून हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसके आप लोग बेबी हेयर देख सकते हैं, काफ़ी हद तक ग्रोथ बेबी हेयर की हुई है। पहले इसके बाल बहुत कम आते थे, बहुत कम, बहुत जो पतले बाल जिसे बोलते हैं ना, बारीक बाल, इस तरह के इसके बाल हो गए थे, इतने ज़्यादा बारीक थे ना सर के ऊपर से, और नीचे से भारी बाल थे, ऊपर से जो है बाल बहुत ज़्यादा कम थे। तो इस चीज़ को मैं कहूँगी विजिबल फ़र्क, कुछ मैं वीडियो भी अटैच करूँगी अगर मुझे मिल गई, अगर नहीं मिलेंगी तो आप लोग जाके वो पहला पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा कि एज़ल की दोनों साइडों पे बाल बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा गंजापन है, बहुत ज़्यादा स्किन नज़र आती है। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद उन्होंने तो बोला था कि इसको प्रॉपर 3 माह आप यूज़ करेंगे तो आपका जो गंजापन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे बताया, मैंने सिर्फ इसको 25 दिन यूज़ किया और 25 दिन के फ़र्क में ही इसके बाल काफ़ी हद तक दोनों साइडों पे आए हैं। तो पहला काम तो भाई मेरी तरफ से इस चीज़ के लिए तो रेकमेंड करती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये था कि इसके साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब ये आपके हेयर फॉल को रोकता है या ख़त्म करता है। तो हेयर फॉल की बात करें तो एज़ल का हेयर फॉल भी था, मतलब ये बीमार होने की वजह से ना, मतलब इसके मैंने ब्रश करना, कॉम करना या पोनी वगैरह करनी तो इतने बार बाल जो है ना हाथों में आते होते थे बहुत ज़्यादा, मतलब ना एक तो उतना, एक ब्रश करने में 3 से 4 5 6 बाल नॉर्मली उतर जाते हैं, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन इसके इतने ज़्यादा उतरने स्टार्ट हो गए थे तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि ऑलरेडी इसके इतने बाल कम हैं और इतने पतले हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, एक दिल में आया था कि चलो गंजी करवा देती इसकी पकड़ के, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो ये ट्राई कर रही हूँ। तो इसको ट्राई करने के बाद ये बेनिफिट है। तो ये था कि इसके पहले बाल बहुत ज़्यादा उतरते थे ठीक है। तो अब जो है ना ब्रश करने पे 1-2 बाल हाथों से, मैं आपको बता रही कि इतने ज़्यादा बाल उतरते थे, और अब ब्रश करती हूँ तो ये है कि 1-2 बाल उतरता है, ज़्यादा बाल नहीं, माशाल्लाह से उतरते 4-5 उतर जाते हैं, जो कि इनफ है। तो बात करने का मकसद ये है कि हेयर फॉल को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। उन्होंने तो कहा था 3 माह प्रॉपर यूज़ करना है, बट हमने थोड़ी देर यूज़ किया है, तो थोड़ी देर में जितने विजिबल फ़र्क नज़र आया ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एज़ल के बाल इससे जो है हेल्दी हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो उतरते थे ना बाल, हेयर फॉल था, वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, कंट्रोल में आया है। अच्छा, ये तो वर्क किया। अब इसके बाद बालों की लेंथ हुई है, जो कि कहा जाता था कि पाँव से भी लंबे बाल हो जाएंगे। तो ये बात कर लें तो अगर आप लोग एज़ल की ना एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है, मतलब इसकी चांद रात की वीडियो भी ईद की, उसमें मैंने कटिंग किया है। तो इसके बाल जो है ना कंधे तक हैं इसके बाल वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने मतलब इसके बालों की ग्रोथ अच्छी, लेंथ अच्छी हुई है। मतलब ये नहीं कि पाँव से लंबे और बहुत लंबे हो जाएंगे। आप लोग के कोई 2-3 इंच, 4 इंच, 3 माह प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच जो है ना आपके बाल लंबे हो सकते हैं, ठीक है। 4 से 5-6 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब कि अच्छी ग्रोथ है, ये भी बुरी नहीं है। कहने का मकसद ये है कि एज़ल के बाल लंबे थे, बट ना मैंने खुद ही अब आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने कटिंग किए हुए हैं इसके बाल, क्योंकि इसको ना गर्मी लगती है। रोज़ कहती थी मम्मा मुझे ना कटिंग कर दो, मेरे बाल छोटे कर दो। तो मैंने अब तो वैसे भी इसके गर्दन तक ना बिल्कुल छोटे छोटे से कर दिया, ताकि इसको गर्मी है तो कोई नहीं, बाल फिर लंबे हो जाएंगे। लेकिन इसने ग्रोथ, इसने लेंथ अच्छी की थी। इसके 1 से 2 इंच लंबे हुए थे, क्योंकि ईद की मैंने कटिंग की, छोटी ईद पे कटिंग की, चांद रात पे, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद अब दोबारा जब कटिंग की है ना, तो समझ ले फिर दोबारा उतने ही बाल इसके हुए थे जितने मैंने पहले कटिंग किए थे। पहले तो मैंने 2-2 इंच कटिंग किए थे, मैंने स्ट्रेट किए हुए हैं, तो उसमें प्रॉपर पता चल रहा है। उस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, अगर कोई पिक्चर वीडियो हुई तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये 1 से 2 इंच के लिए आपकी लेंथ को भी लंबा और अच्छा करेगा, और ये भी ग्रोथ अच्छी है। अगर आपके बाल हेल्दी है ना, ब्रीक नहीं है, टूट नहीं रहे और हेयर फॉल वगैरह नहीं हो रहा, तो आपके बाल खुद ब खुद जो है ना अच्छे होंगे, उनकी शाइनी, सिल्की सब कुछ होगा, लंबा भी होगा। लेकिन ये तो सारी बातें होगी इसकी बेनिफिट की। अब इसकी बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। अच्छा जी, अब इसकी जो साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जब आप इसको लगाना स्टार्ट करोगे ना, पहले 2 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, इतने ज़्यादा कि आप हैरान हो जाएगी। आपके बालों को ड्राई करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। और जैसे ही आप लगाते हो ये ड्राई होता है ना, तो आपके बाल इतने रूखे सूखे बेजान, जो कहते थे ना, बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी, स्मूथ और चमकदार बाल हो जाते हैं। इससे वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एज़ल के मैंने जिस दिन लगाया ना, 1 दिन क्या 2 दिन 3 दिन लगाती रही, मैंने देखा तो उसके बाल इतने ज़्यादा जुड़े हुए, जैसे नहीं जुड़ जाते हैं बाल, इस तरह से बाल जुड़े हुए बाल हो गए। और उसके बालों की शाइन बिल्कुल जो है थी, वो भी ऐसे जैसे मर गई है, नज़र ही नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे मुरझाए हुए, रूखे सूखे बेजान, जिन कलर इतना डल ब्राउन से भी पता नहीं क्या उसके बाल लग रहे हैं।
तो इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी कहूँगी, मतलब आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करेगा, आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई रफ़ कर देगा। तो अब यही है कि अगर आप लोग अब हेज़ल के बाद जो आपको शाइनी और ग्लो नज़र आ रहा है ना, चमक थोड़ी सी नज़र आ रही है बालों पे, ये मैं तकरीबन इसको मैंने आपको बताया 25 दिन हो गए हैं मैंने यूज़ करवाया है। 25 दिन के बाद मैंने 10-15 दिन बिल्कुल यूज़ नहीं करवाया, उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर करी। उन 10 दिनों में मैंने इसको 10 या 15 दिन भी हो सकते हैं, उस 10-15 दिन में मैंने इसको हेयर मास्क भी अप्लाई किए हैं। इसके बाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वॉश किए हैं, एक दिन छोड़ के इसको नहला रही हूँ, शैम्पू कर रही हूँ, इसके बालों पे ऑयलिंग कर रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है, अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऑलरेडी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो फिर आप लोग इसको अपनी जो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आप लोग ऑयलिंग, इसके नीचे आप लोग ऑयलिंग भी करें, ठीक है, साथ साथ आप हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ करें, तो शायद आपके ये बालों को ड्राई बहुत कम करे। क्योंकि अब मैंने जब ये स्टार्ट किया तो अब दोबारा से हेज़ल के बाल सिल्की शाइनी हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये हेयर फॉल रोकता है, आपके बालों की लेंथ अच्छी करता है, बालों को ग्रो अच्छा करता है, बालों की जो स्किन जो आपकी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा बाल बहुत कम हैं, तो उसको जो है ना फिल करता है, यानी आपके बाल भरते हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर इसको ये देखा जाए कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा रफ़ शाइनी नहीं करता, सिल्की स्मूथ नहीं करता और जोड़ देता है बाल बिल्कुल ही, तो फिर आप लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी के साथ, अब ये पूरा डिपेंड आप पे है कि आपने इसको यूज़ करना है या नहीं। बाकी जब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, एफ़र्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है। इसको प्रॉपर बनाना तो बहुत ईजी है, लेकिन लगाना इसको रोज़ाना और धोना है, किस तरह लगाना है, किस तरह बनाना है, ये प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।